जैसे ही साकुरा कैफे से बाहर निकलता है उसकी टक्कर फिर उसी गैंग से होती है। उनका बॉस उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि उसका नाम याद रखना। बॉस बोलता है कि उसकी विग और कॉन्टैक्ट देखकर उसे भूलना मुश्किल है, लेकिन जब पता चलता है कि वो उसकी असली शक्ल है तो बॉस उसे बदसूरत बोल देता है। साकुरा सोचता है कि यूजुअली लोग उसे देखकर ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। बॉस बोलता है कि साकुरा ने उन पे अटैक करके गलती कर दी, लेकिन साकुरा फिर से उसके मुंह पे पंच मार देता है। साकुरा अंदर से गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता है कि वो अलग दिखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता उससे लोग नफरत क्यों करते हैं जबकि उसने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। साकुरा सब पे अटैक कर देता है और सोचता है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ अनमैच्ड है। फाइट के दौरान उनमें से एक कूटो को स्टब की धमकी देता है। सोचता है कि साकुरा कुछ नहीं कर पाएगा अगर कूटो को उसने बंदी बना लिया, लेकिन साकुरा तुरंत उसे किक मार देता है। वो फाइट करता रहता है लेकिन सोचता है कि कूटो को वो प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है जब उसे पता है कि दूसरों के लिए कुछ करना उसके लिए अच्छा नहीं होता। एक बंदा उसका पैर चीर देता है और उसे रियलाइज होता है कि अब वो दिक्कत में है। वो सोचता है कि इसी वजह से दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। तभी एक फॉरेन स्टूडेंट जिसका नाम हिरागी है उसकी मदद करने आ जाता है और 3 और स्टूडेंट भी आ जाते हैं और उनकी गैंग पे अटैक कर देते हैं। साकुरा समझ नहीं पाता कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। एक गैंग मेंबर साकुरा पे अटैक करता है लेकिन हिरागी उसे किक मार देता है और साकुरा को बोलता है कि पीछे रहो। हिरागी बोलता है कि वो अकेला इन सबको हरा सकता है, लेकिन साकुरा इधर उधर भागेगा तो उनका ग्रुप उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। लोकल लोग फॉरेन स्टूडेंट के लिए चीयर करने लगते हैं जो देखकर साकुरा कंफ्यूज हो जाता है। कुटो बताती कि फॉरेन की वजह से ये टाउन सेफ है। वो बताती कि फॉरेन स्टूडेंट ने टाउन के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है जिसपे लिखा है यहाँ पर ट्रबल क्रिएट मत करो। वो धीरे धीरे यहाँ की हीरो बन गए और लोग उन्हें बूफरिन यानी विंड ब्रेकर कहने लगे क्योंकि वो टाउन की शील्ड बन गए थे। साकुरा को यकीन नहीं होता कि फाइटर होने के बावजूद भी लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। लोग उसकी भी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन जब एक लेडी उसका घाव ट्रीट करने लगती है तो वो जोर से चिल्लाता है रुक जाओ। कुटो समझ जाती है कि साकुरा ने अकेलापन चूज नहीं किया और वो बोलती है कि उसे लोगों की जरूरत है। साकुरा एक्सप्लेन करता है कि वो किसी से जुड़ा नहीं रहना चाहता, लेकिन कुटो कन्वेंस नहीं होती। वो पूछती है कि फिर उसने उसकी मदद क्यों की। कुटो बोलती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी और साकुरा सबकी तरफ देख के रियलाइज करता है कि वो अकेला नहीं है। वो गैंग का बॉस एक चीफ अटैक करने वाला होता है, लेकिन अचानक ही साकुरा बॉस की तरफ जंप करता है और उसके मुंह पे एक किक मार देता है। सोचता है कि शायद ये लोग उसका साथ नहीं छोड़ेंगे।